हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब जैसे आपने हर फिगर्स का एरिया पढ़ा होगा, जिस ट्रायंगल का एरिया या स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सभी चीज़ का अपना अपना एरिया होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्कल्स के एरिया के बारे में। सर्कल्स मतलब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, कई चीज़ हमारी राउंड शेप की होती हैं। कैसे? जैसे हमारी रोटी भी होती है, व्हील्स, जो कोई भी हमारे व्हीकल्स हैं उनके जो टायर होते हैं वो भी गोल होते हैं। जो हमारा सन है वो भी गोल है, मून है वो भी गोल है, केक होता है हमारा, प्लेट होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमारी गोल होती है। जो उनका एरिया हमें निकालना है तो हमें वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला और उसका पैरामीटर सब कुछ उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी। पहले तो आप देखिए सेक्टर और सेगमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया है, ये आपका एक कोई भी सर्कल है, इसमें रेडियस क्या होता है? ये अपना सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर मतलब जो पूरा सर्कल है उसके बीच का पॉइंट वो होता है सेंटर हमारा। जो उससे फुल लाइन हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे गोले के बीच में, जैसे ये हमारा पेन है, ये भी हमारा राउंड शेप का, अगर हम ऐसे देखें तो जैसे मैंने पकड़ा हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा उसका डायामीटर है, ये होता है डायामीटर। अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, मतलब सेंटर से अगर वो उसके किनारे तक हो, तब वो क्या होता है? रेडियस, मतलब डायमीटर का हाफ। डायमीटर कैसे होता है? 2r, मतलब दो रेडियस को जोड़ के डायमीटर बनता है हमारा। ठीक है जी। अब हम इसमें देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। एरिया होता है हमें अंदर वाला, जो हमें अंदर का एरिया हमारा निकालना हो, वो चीज़, जैसे इसके अंदर का ये इसने कितना कवर किया है वो चीज़। और इसका पैरामीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री, वो कितनी है वो हमें निकालना होता है, वो होता है पैरामीटर। इसमें सेक्टर क्या होता है? जैसे ये हमने सर्कल बना दिया, सेक्टर क्या होता है? ये सेंटर पॉइंट है, दो रेडियस के बीच का एरिया विद आर्क। ये वाली दो रेडियस है ना, ये इनके बीच का, मतलब यहाँ कोई भी आपका एंगल है, कुछ भी मान लीजिए थीटा एंगल है, तो उनके बीच में जो एरिया है और आर्क के बीच में, मतलब ये जो हमारा शेडेड एरिया है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये हमारा छोटा आर्क है ना, ये भी तो कह सकते हैं, आप कह सकते हो ये भी तो दो रेडियस के बीच में और पूरी आर्क है एक, तो ये भी सेक्टर है। वो कौन सा है? माइनर सेक्टर आपका, मतलब छोटा सेक्टर। और ये कौन सा हो गया? मेजर, मतलब बड़ा। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है आपका? जैसे ये सर्कल है कोई भी, सॉरी इसका अंडे का शेप हो गया तो एग का शेप हो गया, राउंड नहीं हुआ, पर मान लीजिए ये हमारा सर्कल है कोई भी, इसमें कॉर्ड कौन सी है? तो जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल में कहीं पे भी, जो हमने बीच में जो ली थी वो डायमीटर थी। अब कौन से भी पॉइंट से, मतलब यहाँ से यहाँ पे हम मीट करते हैं, तो ये होता है हमारा कॉर्ड। ये हमारा कॉर्ड हो गया। और ये जो बना वो है सेगमेंट। जो ये वाला एरिया है ना हमारा, वो है सेगमेंट। ये भी सेगमेंट है इस साइड वाला। अगर सिर्फ इस सिंगल लाइन की बात करें तो ये होती है कॉर्ड। अगर सिंगल लाइन, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड और हमारी एक आर्क, उसके बीच का जो एरिया की बात करें हम, वो होता है सेगमेंट। चाहे आप ये ले लीजिए, ये भी आपका सेगमेंट ही है। ये आपका कौन सा है? माइनर सेगमेंट। और ये कौन सा है? मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। कॉर्ड आपकी कोई भी हो सकती है। सबसे बड़ी कॉर्ड हमारी कोई भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। ये भी तो एक कॉर्ड है ना, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट कर रही है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है हमारी डायमीटर। अब होता है आपका पैरामीटर का फॉर्मूला। मतलब ये सर्कल है हमारा, इसका अगर बाहर की जो बाउंड्री है उसको हमको निकालना है कि ये कितनी है। जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, तो वो हमें पता करना होता है कि हमने कितना चक्कर मारा, कितना मीटर हम दौड़े या सेंटीमीटर, तो वो हमारा कितना है, तो वो होता है पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है निकालने का? 2πr, पैरामीटर ऑफ सर्कल, 2πr। ठीक है जी। और ऐसे ही एरिया इसके बीच का,
मतलब जो जितना उसने कवर किया है ना वो एरिया कैसे निकालेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ये कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमें निकालना हो ये सेक्टर, पूरे का नहीं निकालना हो, सिर्फ इसका निकालना हो, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और वहीं आपको कह दे कि ये जो आपका सेक्टर है इसके सिर्फ आर्क निकालनी है आपको, मतलब इस आर्क की लेंथ कितनी है सिर्फ वो निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे एरिया निकालना था तो हमने मल्टीप्लाई विद किया सर्कल का एरिया के साथ, और हमें आर्क की लेंथ निकालनी है तो मतलब ये पैरामीटर के हिसाब से बनेगा ना। तो कितना हो गया, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई विद 2 पाई आर। ठीक है जी, ऐसे होगा ये। अब ये थीटा आपको क्या लेना है, अगर आपको कह दे कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप थीटा यहाँ पे जितना भी आपको दिया होगा 50, 60 या 90 जितना भी दिया होगा तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको इस चीज़ का निकालना है, मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको ये वाला थीटा लेना पड़ेगा, मतलब एंगल अब ये वाला लेना पड़ेगा, वो नहीं। तो हमें अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो 360 में से उस एंगल को घटा देंगे, मतलब 360 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे हमें 60 दे रखा है तो 60 करेंगे तो हमारा बचेगा 300। तो हम ये वाला एंगल 300 का लेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, अगर बीच में अगर कुछ भी अगर बताना पड़ जाए, कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी। वैसे मेन बात मैंने सारी आपको बता दी। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपका कोई फील्ड है सर्कल शेप का, ऐसा आपके पास खेत है, उसमें क्या क्या रखा है, फिनिशिंग के लिए आपको पैसे बता रखे हैं, उसमें आपको फिनिशिंग करनी है। मतलब जैसे कुछ भी आपने इसमें बीच में बो रखा है या कुछ भी आपने प्लांट किया हुआ है तो उसे सेव करने के लिए हम इसके जो बाउंड्री है उसके ऊपर या तार की या कुछ भी बाड़ लगाते हैं। तो वो हमने की है, तो उसमें वो कह रखा है कि उसका रेट 24 पर मीटर है। मतलब जो हमने जो भी बाड़ लगवाई है उसको लगवाने के लिए उसका रेट है 24 पर मीटर। मतलब 1 मीटर की दूरी में अगर वो बाड़ लगाता है तो उसका रेट उसने 24 मतलब 24 रुपीज़ रखा है। और उसने मतलब आपने पूरे में बाड़ लगवाई है, मतलब पूरे सर्कल के बार बार आपने फिनिशिंग की है, तो उसमें आपका कितना रुपए लगे हैं, टोटल रुपीज़ कितने लगे आपको, 5 to 80। ठीक है जी, इतना आपको लगा है। और अब वो कह रहा है कि जो फील्ड है आपका उसमें आपको प्लग करने के लिए कितना रेट दे रखा है, 0.50। मतलब आपने बीच में कुछ भी प्लांट करवाया है या कुछ भी उसमें बोया है तो उसका रेट दे रखा है आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसने रुपीज़ रखे हैं 0.50। ठीक है जी। और अगर पूरे में हमने प्लगिंग की तो उसकी रेट कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, ये देखिए, उसको प्लग करने के लिए इसका एरिया यूज़ होगा, इसमें दे भी रखा है पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहाँ होता है, यूनिट होती है एरिया की, एरिया में पावर में चली जाती है यूनिट, तो इसलिए हमें इसकी एरिया की ज़रूरत पड़ेगी निकालने के लिए। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर करके, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। ठीक है जी। और आर की तो पूरी उसमें क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे ही नहीं रखी। देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से। हमें ये चीज़ दे रखी है कि मान लीजिए हमारा 1 मीटर इतना है, तो इसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 24 और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 5 to 80। तो हम इसकी हेल्प से पैरामीटर इसका निकाल सकते हैं। इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास पैरामीटर दिया होता, पूरा गिवन होता कि कितनी इसकी लेंथ है बाउंड्री की,
तो हम उसे 24 से मल्टीप्लाई करते, तब हमारी टोटल कॉस्ट आ सकती थी ना। तो अब पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके। पैरामीटर को अगर मल्टीप्लाई करते हम, जो हमारी रेट दे रखी है 1 मीटर की रेट जो हमें दे रखी है उसके साथ, तो हमारी टोटल कॉस्ट आती कितनी है, 5 to 80। तो अब पैरामीटर निकालना है तो इसे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 5 to 80 बाय 24। अब हम इसको कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 220। मतलब जो फील्ड था हमारा सर्कुलर शेप का, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो हमारी कितनी आई है, 220 मीटर। ठीक है जी, ये आ गई हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ फील्ड। इस फील्ड की जो सरकमफ्रेंस है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम इसकी हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, 2πr, और ये हमारा किसके इक्वल आया है, 220। अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आपके क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है। कई क्वेश्चनों में आपको पाई की वैल्यू 314 ये रखनी होती है, और कई क्वेश्चनों में 22/7 रखनी होती है, जैसे इसमें दे रखा है। तो इसमें हमको यही वैल्यू पुट करनी है। तो आर हम कैसे निकालेंगे, 220, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये जाके डिवाइड में, ऐसे ये भी डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक है जी, अब ये 7 उल्टा हो जाएगा, नहीं ऊपर चला जाएगा। तो आर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 220/2 मल्टीप्लाई विद 22/7। अब हम जो हमारा कट रहा है तो उसे काट देंगे और हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है 2, और ये कितने पे जाएगा 10, ये फिर से कैंसिल हो गया 5, ये कितना हो गया हमारा 35। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 35 मीटर। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना था, इसकी प्लगिंग की रेट निकालनी, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी अगर हम पूरे फील्ड को प्लग करवाएंगे, मतलब कुछ हमें खुदवाना है, करवाना है, तो उसमें कितना पैसा लगेगा। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फील्ड लिख लीजिए, या जो सर्कल है इसे सर्कल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप का ही है। तो कितना हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, पाई की हमें क्या रखनी है, 22/7। आर कितना है, 35 स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब ये हमारा आ गया एरिया। ठीक है जी, और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, और 1 मीटर की हमें कॉस्ट दे रखी है 0.50। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ, तब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो निकालते हैं, टोटल कॉस्ट फॉर प्लगिंग कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट फॉर प्लगिंग एरिया मल्टीप्लाई विद रेट जो भी हमें दे रखा है प्लगिंग का वो। तो एरिया हमारा कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई विद 35 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई विद क्या करेंगे हम, 0.05। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 9025 रुपीज़। ठीक है जी, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी और ये हमने निकाल दी है। इसको सॉल्व करके आपका ये आंसर आएगा। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 12.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि 2 सर्कल्स हैं, मतलब एक ये सर्कल लिया हमने और एक ये वाला सर्कल लिया, तो इनकी जो रेडियाई है वो आपको दे रखी है। अगर हम एक सर्कल की रेडियस की बात करते हैं वो रेडियस होती है, अगर हम 2 या उससे ज़्यादा अगर सर्कल की रेडियस की बात करते हैं तो उसे हम रेडियाई कहते हैं। तो 2 सर्कल हैं, उनकी रेडियस आपको दे रखी है, एक की 19 है, एक की 9 है। ठीक है जी, और आपको कह रखा है कि आपको एक और जो सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है। ये हमने सर्कल बना दिया है, उसकी रेडियस निकालनी है, और आपको गिवन क्या है, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स का सरकमफ्रेंस को जोड़ के बनता है। मतलब अगर इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस है उनको हम ऐड कर दें तब इसका बनेगा। तो उसकी रेडियाई हम कैसे निकालेंगे,
इसका सरकमफ्रेंस हम निकालते हैं, कितना होगा, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस निकाला, तो क्या होगा 2πr। तो r हमें दे रखी है 2π की वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में 22/7 रखनी है, ये हमको पहले ही गिवन है, ठीक है जी। 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 19। तो ये होगी हमारी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमेशा सिंगल यूनिट में होती है, मतलब मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारा एरिया हमारा स्क्वायर में चला जाता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा क्यूब क्या से होता है, क्यूब में, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो अब सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम सेकंड सर्कल का, ये क्या होगा 2πr, 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 9, ये भी सेंटीमीटर। और हमें इसका सरकमफ्रेंस इन दोनों को प्लस के इक्वल दे रखा है, मतलब इन दोनों को प्लस करते हैं, ऐड फर्स्ट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, ठीक है जी। तो फर्स्ट को ऐड करते हैं हम, कितना था हमारा 2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद 19 प्लस करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 9 इज इक्वल टू इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमारा क्या आ रहा है 2 × 22/7, मतलब ये हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचा 19 + 9 इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे भी पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, ठीक है जी। अब इसको हम कंप्लीट को उस साइड लेके जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में। तो ये कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 होगा ना, इसको ऐड करेंगे तब, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r। इसको हम डिवाइड में लेके आए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये सारा, 22 भी यहाँ पे आ जाएगा और 7 नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 22 से 2 कैंसिल, 22 और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी। देखिए यहाँ से भी आप सीधा कट कर सकते थे इसे, यहाँ से भी, पर मैंने आपको अच्छे से खोल के दिखा दिया। अब r की वैल्यू हमारी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी थी ना, वो हमारी निकल गई। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसमें हमको सरकमफ्रेंस इक्वल दे रखा था, इन दोनों को ऐड की। अब हमें एरिया दे रखा है और बाकी सारा सेम है, मतलब आपको 2 सर्कल दे रखे हैं, इसकी रेडियस दे रखी है और इसकी भी आपको रेडियस दे रखी है। और आपको इस चीज़, मतलब जो तीसरा आपका जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या दे रखा है आपको कि जो इसका एरिया है, जो हमारा थर्ड सर्कल है उसका जो एरिया है वो फर्स्ट और सेकंड सर्कल के एरिया को ऐड करके उसके इक्वल आएगा वो। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सर्कल का एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये कितना हो जाएगा πr², और सेकंड का भी हमारा क्या हो जाएगा πr², और इसका भी πr²। तो हमें इनकी रेडियस सेम नहीं है, इसलिए r नहीं लेंगे सब में। इसकी मान लीजिए r1, इसकी r2, इसकी r मान लीजिए, तो ये r1² हो गया, ये r2² हो गया। और थर्ड सर्कल की हमारी कितनी होगी, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ये हमारा कितना हो गया πr²। ऐसे ही हमने ऊपर वाले में भी करना था, पर हमने सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाया था मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला खोला नहीं अभी। तो अब इन दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू इसको रखना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को प्लस सेकंड वाले इज इक्वल टू थर्ड वाला एरिया। तो फर्स्ट वाला क्या है
R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें पाई कॉमन आ रहा है ना, और ये कॉमन नहीं है तो इसको अंदर छोड़ देंगे, जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। पाई इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, सॉरी ये इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है R स्क्वायर। ठीक है जी। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर था R2 स्क्वायर, R1 की वैल्यू हमारी कितनी थी 6, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 36, प्लस इसको खोलेंगे तो 64 R स्क्वायर। तो मैं इस साइड लिख रही हूँ इसको, R स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके कितना होगा 100, R यहाँ पे स्क्वायर में, उस साइड जाके रूट में। ठीक है जी। अब इसको रूट को सॉल्व करेंगे, रूट 100 कितना होता है 10, प्लस माइनस 10 आ गया, पर हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम पॉजिटिव टर्म को यूज़ करेंगे। मतलब जो हमारे थर्ड सर्कल की रेडियस है वो हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक आर्करी टारगेट दे रखा है, उसमें आपको 5 रीजन दे रखे हैं, स्कोरिंग रीजन दे रखे हैं आपको 5, और कलर कौन से दे रखे हैं, सेंटर से वो रीजन आपको दे रखे हैं, कलर है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है जी। और आपको क्या दे रखा है, इसमें जो फर्स्ट डायमीटर है, मतलब जो गोल्ड का डायमीटर है वो आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जो ईच लेंथ है बैंड्स की, मतलब जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ये सारी हर एक जो है 10.5 सेंटीमीटर है। ये ऐसा होता है जिससे हम तीर लगा के निशाना लगाते हैं, हमारा जो टारगेट सा होता है वो ऐसा दिखने में होता है हमारा, वो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या, एरिया निकालना है। जो सभी कलर हैं, जो हमारे स्कोरिंग रीजन है, उनका एरिया निकालना है, वो कितने एरिया को कवर कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, गोल्ड का निकालते हैं। तो गोल्ड आपको सर्कल ही दिख रहा है ओनली, तो इसका तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रेडियस पता हो तो। अगर इसमें हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 21/2 सेंटीमीटर। तो अब हम गोल्ड का एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कैसे निकालेंगे, पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 22/7 मल्टीप्लाई विद R कितनी है हमारी, और इसका स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। तो अब ये जो कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर देंगे हम। अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये एरिया निकाला है ना तो उसकी यूनिट स्क्वायर में चेंज होती है। तो अब हम निकालेंगे रेड वाले का। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसके बीच में गोल्ड आ गया, रेड सिर्फ ये वाला एरिया है। तो इसके एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरे रेड का निकाल के उसमें से हम गोल्ड का माइनस कर देंगे। कैसे, जैसे हमें एरिया निकालना है तो इसमें इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हमें कितनी लेंथ दे रखी थी एक्स्ट्रा 10.5 सेंटीमीटर। जो बैंड की लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी थी 21/2 और प्लस ये वाला, ये टोटल इसकी लेंथ रेडियस होगी ना, रेडियस ऑफ रेड बैंड, रेड रीजन, ये कितनी हो जाएगी 21/2 प्लस में कितनी 10.5, इसको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा, इसका बना हमारा 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेड वाले की जो सर्कल है पूरा गोल्ड वाले को मिक्स करके इसकी रेडियस कितनी होगी 21। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन
ये हमारा कितना कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल रेडियस हमारी कितनी होगी, इन दोनों को एरिया को मिला के लिख रहे हैं ना, तो पाई कितना हो गया हमारा, पाई हो गया हमारा 22/7। आर कितना हो गया हमारा 21 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में होगा ना, आर स्क्वायर है 21 21, तो ये कैंसिल हो रहा है ना इससे। तो अब इसे सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1386, ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया जो आया है वो यहाँ तक के पूरे का आया है, मतलब गोल्ड भी हमारा अंदर ही मिक्स हो चुका है। तो अगर हम गोल्ड का माइनस करेंगे उसमें से, तभी ये हमारा सिर्फ रेड बैंड का आएगा। कैसे, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड बैंड। ये कैसे होगा, इसमें से इस चीज़ का हम एरिया माइनस करेंगे हम, मतलब 1386 में से क्या माइनस करेंगे, जो हमारे गोल्ड का एरिया आया था। गोल्ड का एरिया हमारा कितना आया था 693/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे ना, ये बाय 2, ये कितना हो गया 171672, और ये ऐसे का ऐसे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो गया हमारा 2079/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेड बैंड ओनली इसका। पहले हमने निकाला गोल्ड का, इसके अंदर का, फिर हमने निकाला इस पूरे का, मतलब सारा ये मिक्स हो गया, गोल्ड भी इसके अंदर है, फिर गोल्ड का माइनस करेंगे तब इसका आएगा सिर्फ। ऐसे ही हम ब्लू का निकालेंगे कि ब्लू का इस पूरा ही आएगा ये, उसमें से हम जो हमारा ये आया है ना इसको माइनस करेंगे, ये इन दोनों को मिला के आया था ना, तो इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ इस बैंड का आ जाएगा। तो ऐसे ही ब्लैक का करना है, ऐसे ही वाइट का करना है, आप कर सकते हो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने रेड बैंड का निकाला है, ऐसे ही ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। उसमें से बस ब्लू का पूरे का निकाल के उसको इन दोनों को माइनस करना है उसमें से, फिर ब्लैक का निकालेंगे कैसे, इन तीनों का माइनस कर देंगे, और फिर वाइट का भी ऐसे इन चारों को माइनस कर देंगे। सॉरी, वो लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे ही आप सारे जो बैंड के हमारे एरियाज़ हैं वो निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। 4th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपकी कोई कार है, उसका जो टायर है उसकी डायमीटर आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसने हमें बताना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वो कितने रिवॉल्यूशन करता है, मतलब कितनी बार घूमता है 10 मिनट के अंदर। जो उसके 4 टायर होते हैं ना हमारे कार के, वो हर टायर 10 मिनट में कितनी बार घूमता है, और स्पीड आपको दे रखी है कार की 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब कैसे निकालोगे कि वो कितनी बार घूमा 10 मिनट में, कैसे निकालते हैं, पहले तो हम इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे, एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, वो घूमा तो बाहर वाले पार्ट से है ना, तो मतलब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस हम कैसे निकालेंगे, 2πr करके। सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, वो हम कैसे निकालेंगे 2πr, और r हमारे पास ये डायमीटर दे रखा था ना, तो r कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारे पास हो जाएगी 80 सेंटीमीटर/2, मतलब हमारी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2π, पाई का हम पाई छोड़ देते हैं, r कितनी होगी हमारी 40, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80π, सरकमफ्रेंस है ना तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब हमें स्पीड दे रखी है कार की, और टाइम भी दे रखा है कि वो 10 मिनट्स में कितना रिवॉल्यूशन करती है, हमें वो निकालना है। तो टाइम हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, स्पीड
इंटू टाइम। ठीक है जी। अब स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर में और ये हमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। स्पीड 66 और अब इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले मीटर में चेंज करेंगे ना, किलोमीटर में है तो ये हो गया 1000। अब मीटर में चेंज हो गया हमारा, अब हमें सेंटीमीटर में करना है तो 100, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसलिए मल्टीप्लाई किया 1000 से। और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से बाद में किया सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। अब ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर में। अब टाइम मल्टीप्लाई विद टाइम, टाइम हमारा 10 मिनट्स। ठीक है जी। अब आपको ये जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है कि वो इतने 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो हमें निकालना है। और ये जो स्पीड थी वो हमें क्या दे रखी थी, किलोमीटर पर आवर, तो आवर था ना, तो अब इसे क्या करेंगे हम, मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए बाय होगा 60। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 लाख, मतलब 50 लगी ना इनको मल्टीप्लाई करके। ये हमारी होगी डिस्टेंस, मतलब ये आ गई हमारी सेंटीमीटर में। हमारे पास सरकमफ्रेंस हो गया और डिस्टेंस जितनी उसने ट्रैवल की और जितना उसने घूमा। तो अब हम इसकी रिवॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके। टोटल रिवॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इनको डिवाइड करके, मतलब जो हमारा ये आया था और इसको। अब हम यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है हमारी वो भी रख देंगे। ये हो गया, ये लिख दिया हमने, और डिवाइड में क्या होगा 80 पाई। तो अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, 80 मल्टीप्लाई विद 22/7 होता है ना, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करते हैं। कितना हो गया ये, और नीचे बच गया 8। अब इसको इससे काट देते हैं, कितना होगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, ये कितना रिवॉल्यूशन हमने टोटल रिवॉल्यूशन निकालना था, ये हमारे पास आ गया कि जो हमारी जो कार थी उसके जो हर एक हमारा टायर है वो 10 मिनट में इतनी रिवॉल्यूशन कवर करता है। ठीक है जी। 5th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको आंसर बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सही आंसर बताना है आपको। कैसे, कि कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस है r, उसमें आपको गिवन है कि एरिया और पैरामीटर दोनों इक्वल है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें। जैसे ये होता नहीं है वैसे मोस्टली, पर ये दे रखा है कि इक्वल है, तो इसका आंसर कितना आएगा। जो हमारे रेडियस है वो रेडियस हमारी कितनी आएगी वो पूछ रखी है। तो इन दोनों को इक्वल है, तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो इक्वल रखेंगे हम। एरिया का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, πr², और पैरामीटर हमारा कितना होता है 2πr सर्कल का। तो अब यहाँ से देखिए पाई दोनों साइड है और r भी है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल और एक r से कैंसिल। तो अब यहाँ पे कितना बचा, r = 2, और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। कोई यूनिट नहीं होती तो उसे खाली नहीं छोड़ते, तो यूनिट, मतलब इसका आंसर जो आया आपका वो है ए में ऑप्शन दे रखा है आपको 2 यूनिट। ठीक है जी। तो आपकी एक्सरसाइज होगी 12.1, इसको आप ट्राई करिए। और जो 3rd क्वेश्चन था आपका वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कंप्लीट, और आपको समझ तो आ ही गया होगा। और अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।